दोस्तों होम्योपैथी में एक ना बड़ी खास दवाई आती है जिसका नाम है सार्सपैरिल्ला। अभी जनरली जो होम्योपैथी में यूज होती है वो किडनी स्टोन्स के लिए यूज होती है, तो इसी के बारे में शॉर्ट में ही जो इसके काम की चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। आजकल के समय में हम देखते हैं किडनी स्टोन एक बहुत कॉमन समस्या है। तो इस दवाई का एक्शन हमारे गुर्दों पे है, मतलब सीधा सीधा अगर आपको स्टोन हो गई है तो ये दवाई आपको ठीक करेगी। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है होम्योपैथी दवाई की कि कुछ चीजें आपके साथ मैच होनी चाहिए, कुछ सिम्टम्स आपके साथ मैच होने चाहिए। तो सबसे पहले जिन व्यक्तियों को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, चाहे वो यूरेटर में है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर में है, पेशेंट को क्या क्या हो रहा है। एक तो उसको पेशाब कम आ रहा है, उसके पेशाब का कलर थोड़ा चेंज है, अब वो व्हाइटिश भी हो सकता है। पेशेंट को पेशाब करते समय भी बहुत दर्द है और सबसे ज्यादा दर्द उसको पेशाब करने के बाद फील होता है। जो हमारा मेटस है, जो आउट वाली ओपनिंग है, जो हम पेशाब करते हैं यूरिथ्रा से, तो वहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। पेशेंट को पेशाब बार बार आता है और बहुत कम क्वांटिटी में आता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स है तो ये मेडिसिन वहां पे काम करेगी। अब चाहे वो यूटीआई का केस भी हो सकता है, क्योंकि ये मेडिसिन मैंने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी दी है इन्हीं सिम्टम्स पे। यही मेडिसिन इन्हीं सिम्टम्स पे दी है मैंने किडनी स्टोन्स पे, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। एक खास सिम्टम और आता है इस दवाई के अंदर कि पेशेंट को जो दर्द होता है वो राइट साइड के जो रीनल वाला रीजन है, मतलब गुर्दों से दर्द स्टार्ट होता है और वो नीचे तक एक्सटेंड करता है, जो हमारा ब्लैडर है। अब ये कब एक्सटेंड करता है, या तो पेशेंट को कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो, वही यूटीआई का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर पेशेंट ने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई है, अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसके अंदर पेशेंट को राइट साइड में पथरी आ रही है। ठीक है। अब वो राइट साइड में उसके गुर्दे में भी पथरी हो सकती है कि किडनीज में ही है अभी, या फिर उसको अभी यूरेटर में आ गई है राइट साइड वाले में, या फिर वो नीचे की तरफ जा रही है। तो कुल मिला के अगर ये सिम्टम उसके अंदर है कि दर्द ऐसे करके रेडिएट कर रहा है नीचे की तरफ को, राइट साइड में स्पेशली, तो ये मेडिसिन वहां पे काम करेगी। एक दवाई आपने सुनी होगी बर्बेरिस वल्गैरिस, तो उसके बारे में, ये बहुत कॉमन मेडिसिन है, पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है वो भी, बट गुर्दों के काम में यूज होती है। जनरली जिसको लेफ्ट साइड में स्टोन्स बनती हैं, लेफ्ट साइड की स्टोन है, तो वो मेडिसिन वहां पे यूज की जाती है। तो सार्सपिरिल्ला आपको इन्हीं सिम्टम्स पे लेना है। बहुत बच्चे हैं जो कि पेशाब करते समय बहुत चिल्लाते हैं, पेशाब करने के बाद भी वो रोते रहते हैं। तो उनकी जो स्क्रीमिंग है वो कारण हो सकता है कि उनको सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो, यूटीआई की प्रॉब्लम हुई हो। तो ऐसे बच्चे जो पेशाब करते समय बहुत रोते हैं, तो वहां पे भी हम इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज करते हैं। अडल्ट केस में जो बड़े व्यक्ति हैं उसमें हम इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं। एज ए डाययूरेटिक भी हम इस मेडिसिन को देते हैं कि किसी पेशेंट को पेशाब कम आता है, तो पेशाब की आउटपुट बढ़ाने के लिए, उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के ऐसा पेशेंट जिसको पेशाब करने में बहुत ज्यादा तकलीफ है, कई बार उसको बैठ के पेशाब करना पड़ता है, उसके पेशाब का कलर चेंज है, उसको बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, पेशाब उसको कम आ रहा है, उसके मतलब लाल कलर का भी उसको पेशाब आ सकता है, और पेशाब करने के बाद बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, सिस्टाइटिस में भी होती हैं, जिसको यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन बोला जाता है, वो भी एक तरह का इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। तो वहां पे हम इस मेडिसिन को यूज करेंगे। तो मेडिसिन का जो तरीका है, मदर टिंचर फॉर्म में लाइए, इसके 10 से 15 ड्रॉप दिन में 3 बार आप लीजिए। प्रॉब्लम अगर आपको ज्यादा तो आप इसको 4 बार भी ले सकते हैं। पानी आप इसमें नॉर्मल यूज कीजिए, और आधा कप पानी लीजिए या 1 कप पानी ले लीजिए आप इसमें, 15 से 20 ड्रॉप पीजिए और दिन में 3-4 बार लीजिए, खाना खाने के बाद पीजिए, ऊपर से एक आध गिलास पानी और पीजिए। और गर्म चीजें आप बंद कर दीजिए और स्पाइसी चीजें बंद कर दीजिए, बाहर की चीजें बंद कर दीजिए, तब जाके आपको इससे रिलीफ मिलेगा। इसके साथ में अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन चलाना चाहते हैं, जैसे बर्बेरिस चलाते हैं काफी लोग, उसको आप ले सकते हैं। कोई एलोपैथी में आप सिरप ले रहे हैं या कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो वो भी आप साथ में ले सकते हैं। 1 आध घंटे का गैप आप रख सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी स्टोन है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके 10 की स्टोन अटकी हुई है और आप केवल मेडिसिन पे ही ट्राई रहे, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट आपको जरूर करना होगा स्टार्टिंग में कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। तो दोस्तों, किडनी से जुड़ी हुई और भी समस्याएं होती हैं और इसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेंगे, उनको आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। इसका मोटिव ये है कि बर्बेरिस केवल एक दवाई नहीं है जो कि पेशेंट को दी जाती है केवल किडनी स्टोन में, क्योंकि 90% लोगों को पता है भाई बर्बेरिस वल्गैरिस केवल पथरी की दवाई है। तो वो दवाई भी जॉइंट्स पेन में भी देते हैं डॉक्टर,
जिनको यूटीआई है उसमें भी देते हैं, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसमें भी देते हैं, जिनको बैक पेन है उसमें भी देते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस में वो मेडिसिन चलती है। और किडनी स्टोन की बरवेरिस के अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं जिनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, और मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।